हलचल इंडिया में मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। किसानों के मुद्दे पर आज केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि किसान को विपक्ष द्वारा बरगलाया जा रहा है। बहुत से लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, उनसे जो कहा जाता है वह मान लेते हैं। उन्होंने बताया कि हाथरस के बारे में भी कहानियां बनती ही जा रही हैं। यह जनता है, किसानों की समस्या ज़्यादा नहीं है, समस्या विपक्षी पार्टियों की है जो गलतफहमियां फैलाने में लगी हुई हैं। जो चीज़ विपक्षी पार्टियों ने नहीं की वह चीज़ अब की जा रही है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि किसानों का वोट अब उनके हाथ से निकल गया है, जिसके चलते ही विपक्ष द्वारा किसानों को बरगलाया जा रहा है। वहीं किसानों के हित में बात करते हुए उन्होंने बताया कि जितने ज़्यादा व्यापारी होंगे उतना ही फायदा किसानों को होगा। आड़तियों का जो समूह बना हुआ है वह किस तरीके से मंडी के अंदर किसानों का फ़ायदा उठाते आए हैं, यह किसान खुद भली भांति जानते हैं। जब उसके पास बाध्यता ही नहीं रहेगी कि उसको मंडी में जाना ही जाना है, तो ऐसे में आड़तियों के चंगुल से किसान निकल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उन्होंने कहा कि हम लोग उतने ही जागरूक हैं जितने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का समर्थन चाहिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो हमारे लोगों को बताइए। हम पूरी तरीके से गलत चीज़ को ठीक करने के लिए खड़े हुए हैं। हाथरस मामले पर बोले कि अभी एसआईटी जांच कर रही है, तो उसमें कुछ बोलना अनुचित होगा। समस्या है विपक्ष की पार्टियों का जो गलत भ्रांतियां फैलाने में लगे हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो चीज़ उन्होंने नहीं की आज वो किसानों के लिए की जा रही है, इसलिए किसानों का वोट बैंक उनका खत्म हो। आपके साथ था लेकिन अलग क्यों इसी मुद्दे पर? अकाली दल की अपनी राजनीति है। उनके प्रदेश के अंदर कुछ चीज़ें जो इन प्रावधानों के अंदर डाली गई हैं वो कांग्रेस सरकार ने लागू कर दी। तो अब उनकी दिक्कत है कि जब उन्होंने तब उसका विरोध किया, अब कैसे उसका समर्थन कर सकते हैं। असल लोगों में आशंकाएं हैं इसको लेकर के बड़ी कंपनियां जो होंगी इसमें पूरा जो मार्केट होगा उसको गिरफ्त कर लेंगी। सारा स्टोरेज उनकी क्षमता ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज वो कर सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर ज़्यादा प्लेयर आएंगे, मार्केट कोई किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। जितने ज़्यादा व्यापारी होंगे उतना मार्केट के से अपने किसान को फ़ायदा मिलेगा। इसमें व्यापारी कौन आ जाएगा और ज़्यादा? व्यापारी कैसे उसकी चीज़ें ले लेगा? किसान के बचाव के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रावधान किए गए, तो ये भ्रांति गलत है। सर आपके शब्दों में एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक पर भी ये बता दीजिए। देखिए किसानों में बहुत गलतफहमी, हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे बिजनेसमैन के हाथ में सब कुछ चला जाएगा, ये गलतफहमी है या क्या है? ये आप बिजनेसमैन तो आज जा रहा है। जो आड़तियों का जो एक समूह बना हुआ है वो जिस तरीके से किसान का फ़ायदा उठाता है मंडी के अंदर, वो किसान को पता है। अब जब उसके पास बाध्यता नहीं रहेगी, व्यवस्था नहीं रहेगी कि उसको मंडी में ही जाना है, तो उसके चंगुल से निकल जाएगा वो। सर हाथरस में क्या कहेंगे? सर हाथरस में जिस तरीके से लड़की का शब्द जलाया गया सर, तो सर एक अन्य मुद्दे पर अगर आप यूपी में चल रहा है क्राइम, खासकर मैं हाथरस की बात नहीं कर रहा, गाजियाबाद में भी, क्योंकि आप गाजियाबाद के सांसद हैं सर, थोड़ा महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, ये बात आप मानेंगे? इजाफा हुआ है। आप क्या एसएसपी से बात करेंगे या फिर ऊपर यूपी सरकार से बात करेंगे, क्योंकि योगी जी से भी आप लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, हम देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों पर आप वहाँ बात करते हैं। तो देखिए, ये जहाँ तक कानून और व्यवस्था का मामला है, हम सब उतने ही जागरूक हैं जितने आप हैं, और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हर चीज़ के ऊपर, और इसमें आप लोगों का समर्थन चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर आप देखते हैं कोई कमी है हमको बताइए, हमारे विधायकों को बताइए, मेयर साहब को बताइए, हमारे पार्टी के अन्य पदाधिकारी उनको बताइए, और मानकर चलिए कि पूरी तरीके से हम हर गलत चीज़ को ठीक करने के लिए खड़े हो। सर दो छोटे छोटे इशू हो रहे हैं जिसका मैं चाहता था कि गाजियाबाद स्तर पर आपकी बाइट जाए कि एक तो सर आरआरटीएस काफी तेजी से काम चल रहा है, उसके फायदे को जोड़ते हुए, और आप नेशनल हाईवे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है उसको लेकर भी काफी आप इन्वॉल्व रहते हैं, खुद देखते हैं उन चीज़ों को, तो क्या एक्सपेक्ट करें दोनों को लेकर सर? आप ये एक्सपेक्ट करिए कि जो अब नई टाइमलाइन कोविड के बाद बनी है, उन टाइमलाइन के ऊपर काम पूरा हो। हाँ सर, हाथरस पे भी बता दीजिए कि जिस तरीके से लड़की की लाश जलाई गई पुलिस को रात के अंधेरे में बिना परिवार की मर्जी के, तो सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब इन्वेस्टिगेशन चलती है उसके ऊपर बोलना ठीक है। पुलिस का रवैया तो इसको लेकर सस्पेंड हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।